Hello students, welcome back to next lecture of BBA final year subject Management Information System। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने MIS के बारे में इंट्रो में पढ़ा था कि MIS होता क्या है, उसके क्या फायदे होते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ IMS कि MIS का क्या इम्पैक्ट होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द मैनेजमेंट। द इम्पैक्ट ऑफ MIS ऑन द फंक्शन इन इट्स मैनेजमेंट क्या है, हमने पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है, तो वो सबसे पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज विद अ गुड MIS रिपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल बिकम्स मोर एफिशिएंट, द ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द फंक्शनल टारगेट्स बिकम्स इजी। MIS के सपोर्ट से MIS होता क्या, बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज करना, कि वो सारे सिस्टम जहां से हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना। ठीक है, अगर हमारा जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका सपोर्ट बहुत सही है, तो हम हर काम को, चाहे हमारा मैनेजमेंट, हमने मार्केटिंग की करनी हो, फाइनेंस की करनी हो, प्रोडक्शन की करनी हो, या फिर पर्सनल की ही करनी हो, वो सब एफिशिएंटली काम हो पाते हैं और इजीली हम ट्रैक कर पाते हैं जो हमारे टारगेट्स होते हैं कि कितने एफिशिएंटली वो अचीव हो पा रहे हैं। The functional managers are informed about the progress, achievements and shortfalls in the activity and the targets. जो functional managers होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाता है जो भी टारगेट्स अचीव हुए हैं या जो भी टारगेट अचीव होने बाकी हैं। This helps in forecasting and long-term perspective planning. जब हम टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, उन्हें फोरकास्टिंग में यानी फ्यूचर प्लानिंग में बहुत हेल्प मिलती है कि हमारा इतना काम हो चुका है और इतना काम में पेंडिंग है, तो हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है, उस अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजीज इजीली बना पाते हैं। The manager attention is brought to a situation which is exceptional in nature, inducing him to take an action on a decision in the matter। कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ही फायदेमंद होता है। मतलब उसी के हेल्प से हमें पता चलता है कि मैनेजर को टाइमली पता चलता है कि ये सिचुएशन अराइज हो चुकी है, तो इस सिचुएशन को उसने किस तरीके से टैकल करना चाहिए। सेकेंड क्या इम्पैक्ट है, a disciplined information reporting system creates structured database and a knowledge base for all the people in the organization। कि अगर हम डिसिप्लिन्ड वे में अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो इसका क्या होगा, ओवरऑल जो हमारी नॉलेज है किसी भी टॉपिक में चाहिए होगी, तो कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है या फिर मैनेजमेंट का हिस्सा है आसानी से इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। The information is available in such a form that it can be used straight away or by blending and analysis, saving the manager's valuable time। की इंफॉर्मेशन इस तरीके से अवेलेबल होती है कि आपका टाइम सेव होता है, आपको जस्ट वहां पर जाकर उसे क्लिक करना है, देन आपके सामने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके एनालिसिस करना अगर मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड हो तो आप वो कर सकता है। कई बार उसके एनालिसिस भी हमें साथ के साथ होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉब्लम की किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, तो साथ के साथ उसका टाइमली जो भी है रिस्पॉन्स इन टाइम उन्हें मिल जाता है। जिस भी को कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसी टाइम पे उसे अवेल हो जाता है। The MIS creates another impact in the organization which relates to the understanding of business itself। कि बिजनेस को ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने में भी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, MIS का बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। The MIS begins with the definition of data entity and its attributes. It uses a dictionary of data entity and attributes respectively designed for information generation in the organization। ये हर तरीके की डाटा एंटिटी वगैरह को क्योंकि स्टोर करके रखती है, तो हर छोटे से लेकर बड़े से बड़ा डाटा वहां पर स्टोर रहता है। जब भी जो भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हम इजीली जाकर वहां से देख सकते हैं, उसे मतलब उसके बारे में जान सकते हैं। The MIS calls for a systemization of business operations for an effective system design. This leads to streamlining of the operations which complicate the system design। इसमें क्या होता है कि हर चीज को सिस्टमाइजेशन, सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है, जिससे एक अच्छा प्रेजेंट मतलब व्यू जो है प्रेजेंट होता है लोगों के सामने। जब भी जिसको जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर ही एक सिस्टमैटिक वे में उनके सामने प्रेजेंट होती है। It improves the administration of a business by bringing a discipline in its operation. Everybody is required to follow and use systems and procedures। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस को भी अच्छे तरीके से इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि हर डाटा अगर कंप्यूटराइज्ड स्टोर है तो हर किसी की ड्यूटी बनती है कि अपडेट उसे करते रहना। अगर कोई चेंजेस आए हैं उसके अंदर तो सारे सिस्टम और प्रोसीजर्स को फॉलो करना भी हर एम्प्लॉय की, हर पर्सन की जो भी वहां पे काम कर रहा है उसकी एक ड्यूटी बन जाती है। This process begins
हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी क्रिएट होता है। Since the goals and objectives of business are the products of business goals and objectives, it helps indirectly to pull the entire organization in one direction toward the corporate goals and objectives by providing the relevant information to the people in organization. इससे क्या होगा कि हमारा जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन की, जो मेन फोकस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें अचीव करने का, तो MIS की हेल्प से हम उन्हें इजीली अचीव कर पाते हैं और एक ही डायरेक्शन में आगे के आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें पता चल जाता है कि हमारी डायरेक्शन सही है या गलत है। A well-designed system with a focus on the manager makes an impact on the managerial efficiency. अगर हमारा सिस्टम है वो एक बहुत ही वेल डिफाइंड है, अच्छी तरीके से उसे डिफाइन किया गया है, हर चीज उसके अंदर मतलब है, तो उससे क्या होगा, मैनेजर का फोकस रहेगा, जिससे मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। The fund of information motivates an in-line manager to use a variety of tools of the management. इससे क्या होगा, उन्हें वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करने की भी हेल्प मिलेगी। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी सही इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो उतना ही एग्जैक्ट टूल उसे यूज कर पाएगा मैनेजमेंट का अपने ऑपरेट करने के लिए फंक्शन। It helps in to resort to such exercises as experimentation and modeling. तो उसमें क्या होगा कि हर तरीके की एक्सपेरिमेंटेशन भी उसमें इजीली वो कर पाएगा, जब सही डाटा, एक्यूरेट डाटा उसके सामने एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में होगा, तो इजीली उस पे एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो भी हमारे मेथड्स हैं वो अप्लाई हो पाएंगे, मॉडल्स अप्लाई हो पाएंगे। The use of computers enables him to use the tools and techniques which are impossible to use manually. जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरीके से प्रोसेस अच्छी तरीके से हो सकती है, वो मैनुअली नहीं हो सकती है, इसलिए हम इजीली उसे यूज कर पाते हैं किसी भी फॉर्म में। अगर हमें ग्राफ चाहिए तो एट द स्पॉट हम ग्राफ का ऑप्शन करेंगे तो हमारे सामने ग्राफ आ जाएगा। पाई चार्ट बोलेंगे तो पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म में बोलेंगे, किसी भी वे में हम बोलेंगे, हमें बस एक क्लिक करना है, कंप्यूटराइज्ड हो अपने आप ही हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा एक अच्छे वे में। The ready-made packages make this task simpler. The impact is on the managerial ability to perform. It improves the decision-making ability considerably. कि इजीली जब हम हर तरीके का वहाँ पे अपने प्रेजेंट कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे, तो उनकी क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि उन्हें टाइमली हर चीज का सही मतलब टाइमली रिस्पॉन्स मिल रहा है, किसी भी चीज का पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। Then next point is MIS plays a very important role in the organization. It creates an impact on the organization functions, performance and productivity. उसका क्या है, फंक्शंस पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे भी इम्पैक्ट है MIS का, उसकी परफॉर्मेंस पे भी और प्रोडक्टिविटी पे भी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो यानी आपका सारा सिस्टम अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से पास आउट हो रही है, जिससे टाइमली डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, और साथ साथ हमारे जो फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पा रहे हैं। Since the MIS work on the basic systems such as the transaction processing and database, the drudgery of the clerical work is transferred to the computerized system. ये हमारा जो clerical work है किससे ट्रांसफर हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की ओर हो रहा है, रिलीविंग द ह्यूमन माइंड फॉर बेटर वर्क। कि इससे क्या होगा, मैन्युअली काम करने में आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर कई बार आप उससे निकलते हो, तो उससे एक रिलीफ मिलता है आपको कि आप सारा काम आपको ऑन द माउस क्लिक हो रहा है, तो क्या है, मेंटल रिलीफ मिल रहा है आपको, जो ह्यूमन माइंड है वो फ्री है और अच्छा काम करने के लिए। जो दूसरा काम है जो हम कंप्यूटर से नहीं कर सकते, मैन्युअली कर सकते हैं, आप उस काम को अच्छी तरीके से और परफॉर्म कर पाते हैं। It will be observed that lot of manpower is engaged in this activity in the organization. 70% of the time is spent in recording, searching, processing and communicating. अगर हम मैनुअली हर काम को करें तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टाइम हमारा किसमें निकल जाता है, रिकॉर्ड करने में डाटा को, फिर उसे ढूंढने में, प्रोसेस करने में और लास्ट में कम्युनिकेट करने में। लेकिन अगर कंप्यूटराइज सारा वर्क हो रहा है तो क्या होगा, आप इजीली बस उसमें एंट्री डालेंगे तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप मतलब टाइम अगर साथ के साथ आप उसे एंटर कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है साथ के साथ, और आपको जब भी चाहिए आप उस रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन अ माउस क्लिक, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका बहुत ज्यादा मतलब आपको मेंटली प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा, आपका माइंड दूसरी एक्टिविटीज के लिए फ्री रहेगा। This MIS has a direct impact on this overhead. It creates information-based working culture in the organization. इससे क्या होगा, MIS की हेल्प से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो वर्क बेस्ड हो जाएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाएगा, कि हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंप्यूटराइज्ड वे में हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं।
तो ये इम्पैक्ट के पॉइंट्स थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एमआईएस की। एमआईएस की इंपॉर्टेंस क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू डिसीजन मेकिंग for taking rational decision. Timely and reliable information is essential and is procured through a logical and well-structured method of information collecting, processing and disseminating to decision makers. कि सारा जो प्रोसेस है उसे कलेक्ट करने से लेकर रिकॉर्ड करने और बाद में उसे डिससेमिनेट करने, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने में ही निकल जाता है। Such a method in the field of management is widely known as MIS। कि अगर हम लॉजिकली उसे कंप्यूटराइज वे में सॉल्व करें तो बहुत ही इजी हो जाएगा और ये इजी टूल क्या होता है हमारा MIS। तो इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं जो वो हम डिस्कस करें। In today's world of ever increasing complexity of business as well as business organization, in order to service and grow, must have a properly planned, analyzed, designed and maintained MIS so that it provides timely, reliable and useful information to enable the management to take speedy and rational decisions। कि अगर जो हमारा एवर चेंजिंग वर्ल्ड जो हमारा ये चल रहा है इस टाइम, हर मिनट कुछ ना कुछ नया ऐड होना हो रहा है, नया फीचर हर चीज में आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टाइम पे जो हमारा MIS है यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो एप्रोप्रिएट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। उससे क्या होगा कि हमें टाइमली डिसीजन हम ले पाएंगे और एक तो टाइमली डिसीजन ले पाएंगे, साथ साथ वो रिलायबल भी होंगे और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम रैशनल डिसीजन, जो स्पीडी डिसीजन ले पाएंगे कि हमें ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगाना पड़ेगा। MIS has assumed all the more important role in today's environment because the manager has to take decisions under two main challenges। मैनेजर को दो तरीके के मेन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से हैं और उसके लिए MIS कैसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन विच ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू compete not locally but globally, the manager has to take quick decisions, otherwise his business will be taken away by his competitors। कि अगर जो हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ये जो हमारा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमें क्विक डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है कि हमें जब भी कोई ऐसे सिनेरियो आए जब हमें क्विक डिसीजन चाहिए, कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना है, तो हमें हमेशा ही ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ेंगे। उसके लिए हमें MIS, स्ट्रॉन्ग MIS की जरूरत है, जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो ताकि हम इजिली टाइमली डिसीजन ले सकें। Secondly, in this information age wherein information is doubling up every 2 or 3 years, a manager has to process a large voluminous data। कि हर डाटा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो साल भर मतलब टाइम टू टाइम इंक्रीज ही हो रही है, तो उसे एकदम इकट्ठा स्टोर करके फाइल्स मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज्ड वे में उसे इजी तरीके से रख सकते हैं तो उस वॉल्यूमिनियस डाटा को भी मैनेजर इजीली स्टोर करके रख सकता है और जब चाहे जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन अ माउस क्लिक वो उसे ढूंढ सकता है। Then today MIS is considered to be a permanent importance, sometimes regarded as a name center of the organization। कि MIS का नेम सेंटर बन गया है कि उसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। Such system assists decision maker in organization by providing information at various stages of decision making and thus greatly help the organization to achieve their predetermined goals and objectives। कि टाइमली उन्हें इंफॉर्मेशन, जिस टाइम पर इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके क्विक डिसीजंस में हेल्प कर रहे हैं। बार बार हम यही पॉइंट कर रहे हैं कि क्विक डिसीजंस में हेल्प करता है MIS। ठीक है, चाहे वो मैनेजर्स के लिए हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल। Then organization today just cannot survive and grow without properly planned, designed, implemented and maintained MIS। कि हमारे इस टाइम पर अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड MIS हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। It has been well understood that MIS enables even small organization to more than offset the economies of scale enjoyed by their bigger competitors and thus helps in providing competitive edge over the organization। की MIS के हेल्प से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी बिग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इजीली compete कर पाएंगी इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर वो डिसीजंस क्विक ले पा रही है यानी उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो यानी वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पा रही है और उनका MIS बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स किए हैं और इम्पैक्ट के पॉइंट्स किए हैं। एक बार अच्छे तरीके से इन्हें फिर से पढ़ लीजिए, नोट्स आपको साथ में प्रोवाइड हो रहे हैं, आप साथ में साथ उन्हें पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंडक्टेड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।